हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं यूपी टेट में आने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को एक बार ज़रूर से रिवाइज करके जाइएगा, क्योंकि यूपी टेट में अक्सर ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। दोस्तों, यहाँ से आपके 10 से 12 नंबर अवश्य पक्के हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं यूपी टेट के PYQs का पार्ट नंबर 2। सबसे पहला, 12 साल से 16 साल के बच्चों के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? तो उसका आंसर है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन है, जिन्होंने जनरल बुद्धि और स्पेसिफिक बुद्धि का सिद्धांत दिया था। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से होते हैं? सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं सामाजिक मैच खा रहा है ना, तो इसका आंसर हम लोग तुक्के के आधार पर भी लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे देख लेते हैं कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। कथन किसने कहा था? हॉर्लॉक जी ने कहा था। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? तो 86वें संविधान संशोधन के अनुसार। विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? बाल्यावस्था को उन्होंने अनोखा काल कहा है। दोस्तों, आगे देख लेते हैं किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा अर्थात मल्टीपल इंटेलिजेंस। कुछ क्वेश्चन हमें हिंदी में नहीं समझ में आते हैं, तो उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अवश्य ही देख लीजिएगा दोस्तों, उससे आपको पता चल जाएगा। किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है? तो हार्वर्ड गार्डनर जी ने इसका प्रत्यय दिया है। कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं पूछा गया है। तो अंतः प्रज्ञा अवस्था तो नहीं था। तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा था। इसमें है क्रियात्मक अवस्था, अंतः प्रज्ञा अवस्था और संकेतात्मक अवस्था। किसने अधिगम का सिद्धांत दिया है? अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? अधिगम का सिद्धांत स्किनर, कोहलर और थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों, ये रहे आज के पार्ट 2 के क्वेश्चन। इसमें से कहीं भी आपको डाउट हो तो अवश्य ही पूछिएगा। इस टॉपिक को अवश्य ही रिवाइज करके जाइएगा दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाय दोस्तों।